नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपने लोगों स्टडी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने स्टडी किया था कोशिकाओं के बारे में, जो सभी कोशिका के अंगों का जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उसकी अपने लोगों ने स्टडी की थी। और सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका क्या जीवन की एक बेसिक इकाई थी, तो इसलिए अपने लोगों ने सबसे पहले उसका अध्ययन किया। अब अपने लोग सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक जो सबसे पहला लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि अपने लोगों ने सिस्टम, जैसे हर कोई भी फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसी तरह डिपार्टमेंट जो काम बांट रखे गए होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक निश्चित वर्क होता है, तो उसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। जैसे उन्हीं में से एक है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, जो हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम कहीं पर भी, हमारा हाथ किधर भी जा रहा है या कुछ हो रहा है, ये सारे सिग्नल कहां से आते हैं, नर्वस सिस्टम। हम कुछ भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं जैसे अभी ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया है कि मुझे अपना हाथ इधर ले जाना है बोर्ड की तरफ, तो ये सिग्नल कहां से आया, ये सब सिग्नल हमारा ब्रेन जनरेट करता है। तो इन्हीं सबका अध्ययन करेंगे हम किसमें, नर्वस सिस्टम में। तो ये हमारा पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है तंत्रिका तंत्र, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। ये शरीर को कंट्रोल और समन्वय बनाता है, ये शरीर के हमारे कंट्रोल करता है और उसमें समन्वय, जो विभिन्न पार्ट हैं, अंग हैं, उनमें समन्वय, उन्हें कंट्रोल करता है और उनमें समन्वय बनाए रखता है। और ये दो तरह, जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। दो भाग कैसे, एक है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल परिधीय नर्वस सिस्टम। दोनों के बारे में देखते हैं अपने लोग। सीएनएस के बारे में, सीएनएस में क्या है, सीएनएस में जैसे मैंने आप लोगों को यहां नीचे लिख रखा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं आप सभी लोग, मेरुरज्जु जो सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से निकलता है। क्या बोलते हैं इसे, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी इस तरह से, ये जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड नीचे रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है, लटकी होती है, और इसमें बहुत सारे वेन, मतलब नसें, बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहती हैं। तो जो ये क्या करती हैं सारी नसें, ये सब सिग्नल्स का काम करती हैं, कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करा रही होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नसें यानी कि नर्व्स, जो भी नसें, मतलब कोई भी स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स ये अटैच हैं, जो सिग्नल को ले जाती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि पेरिफेरी या परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र में जो मेन फंक्शन है, जो जिसकी अपने लोगों को स्टडी करनी है, वो है न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे अपने लोग सेल का पढ़ते थे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की बेसिक यानी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई है सेल, वैसे ही उसी तरह जो न्यूरॉन है
ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, यानी तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक है, क्योंकि ये समन्वय और कंट्रोल करता है हमारी सारी गतिविधियों को, न्यूरॉन। और इट कमांड एंड कंट्रोल द बॉडी, ये लिख रखा है अगले पॉइंट में, इट कमांड एंड कंट्रोल द बॉडी। इसके थ्रू जो भी कमांड आएगी, हमारे दिमाग ने जो भी कमांड दी हम उसी के थ्रू वर्क करते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया, ये प्रमुख नियंत्रण केंद्र है, ये प्रमुख नियंत्रण केंद्र है, यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर में जैसे सीपीयू वर्क करता है सेम ये वर्क इसी का है, यानी कि मानव के दिमाग का सीपीयू, यानी मस्तिष्क सीपीयू की तरह कार्य करता है। ओनली इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी प्लांट में दिमाग मतलब ब्रेन हो और वो अपने आप कंट्रोल कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं। ओनली इन एनिमल्स, यानी कि केवल जंतुओं। बात करते हैं ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की, क्योंकि मस्तिष्क को क्या, मस्तिष्क के अंदर ही हम तंत्र का अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क, क्योंकि तंत्र का तंत्र क्या, तंत्र का तंत्र दो से मिलकर बना है, सीएनएस और पीएनएस, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। तो सीएनएस में क्या है, सीएनएस में ब्रेन है, क्या है, ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में हमारी नर्व्स है, जितने भी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है और जो सिग्नल्स का काम करती हैं वो आती है। लेकिन यहां पर ये ब्रेन है, ब्रेन एक क्रेनियम नाम की स्कल किसे कहते हैं, अभी नेक्स्ट डायग्राम दिखाता हूं मैं आप लोगों के लिए स्कल का। ये रहा स्कल का डायग्राम, स्कल, ये फेस, इतना फेस, ये पूरा बैक एरिया, और इसके ऊपर जो कवर होगा ये मस्त, ये जो ये है ये ब्रेन दिखाया है, ये क्या है, ये ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन, और इसके ऊपर एक कवर होगा, यानी कि ये नेचुरल हेलमेट बोल सकते हैं। ये आप लोग तो हेलमेट लगाते नहीं, तो भगवान जी ने आप लोगों के लिए, ईश्वर ने एक नेचुरल हेलमेट दिया है जो ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी नेचुरल हेलमेट, ये कवर होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये सब स्कूल बोला जाता है, यानी इसका तो ये इसी स्कल को, तो जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम मतलब कपाल हड्डी, क्रेनियम को क्या बोलते हैं, कपाल हड्डी, ये उसी में रखा हुआ होता है, यानी क्रेनियम। जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये क्रेनियम, क्या बोलते हैं इसे, क्रेनियम, यानी इसे क्या बोलते हैं, कपाल हड्डी, कपाल हड्डी, कपाल हड्डी में ये रखा हुआ होता है। अब इसके ऊपर का बात कर लेते हैं, जो मैं नेचुरल एक बोन होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, इसे मैं नेचुरल हेलमेट बोल रहे हैं अपने लोग, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये जो नेचुरल हेलमेट की बात कर रहे हैं अपने लोग, ये कपाल जो हड्डी की बात कर रहे हैं, जो ब्रेन को कवर या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसके अंदर क्या ये डायरेक्ट ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएगी? नहीं, इसके कांटेक्ट में आने से पहले इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ब्रेन डायरेक्ट जो हड्डी है उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जो भी ये बोन है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, उसके पहले इसमें 3 लेयर्स होती है झिल्ली की, इसे ब्रेन झिल्ली बोलते हैं, यानी मस्तिष्क की झिल्लियां, मस्तिष्क की झिल्लियां, मस्तिष्क की झिल्लियां 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। ये क्रेनियम यानी जिसमें हमारा मस्तिष्क रखा हुआ है, ये कपाल हड्डी यानी बोला जाता है। इसके नीचे जस्ट एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं डूरामेटर, यानी कि डूरामेटर, और उस डूरामेटर के जस्ट नीचे होती है
आर्कनोइड मैटर और उसके नीचे होती है पिया मैटर। ये 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन के ऊपर और क्रेनियम बोन है उसके बीच में ये होती हैं। और इन सभी लेयरों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। जो ये लिक्विड ऐसे ही नहीं भरा रखा है, इसका भी एक रीजन होता है। कोई शॉक या कोई भी दुर्घटना हुई, जैसे हम बिना हेलमेट के चले गए, हमारी बाइक गिर गई और हमारा सिर टकराया किसी से, तो जो शॉक आया, तो कभी कभार तेज शॉक आया तो हमारा सिर डायरेक्ट इसमें क्रेनियम पे टकराया, क्रेनियम टकराएगी किसी कहीं पे और इसमें से खून ब्लड निकलने लगेगा। तो इस शॉक को अब जब, और ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर देगा डायरेक्ट इसको जाके, तो इसके लिए यहां पर प्रत्येक लेयर के बीच में एक लिक्विड होता है। प्रत्येक लेयर के बीच में, जैसे डूरा मैटर है और आर्कनोइड मैटर है, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि मस्तिष्क मेरु द्रव, जो ये शॉक ऑब्जर्वर का वर्क करता है, यानी कि शॉक ऑब्जर्वर का वर्क करेगा। शॉक ऑब्जर्वर का वर्क करेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जैसे ये इसे क्या बोला, क्रेनियम स्कूल, क्रेनियम स्कूल जिसमें अपना ब्रेन रखा है। और जब ये कवर हो जाता है, जो मैंने आप लोगों को ये पिछले डायग्राम में दिखाया था, ये जो मैंने बनाया रखा है एक डायग्राम, ये उठा के इसके ऊपर कवर कर दिया जाए, वो इस तरह से, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मतलब वो इस तरह से कवर हो जाता है जैसे ये कवर किया हुआ है। और अंदर से जब हम अपने ब्रेन को स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम देखेंगे कि प्रिमस्टिक गोलार्ध, मेंडुला है, ये सब थैलेमस है, इन सभी हाइपोथैलेमस है, इन सब का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे। बात कर लेते हैं पीएनएस की। हम सीएनएस का तो जिक्र देख चुके हैं। सीएनएस में क्या आता है? सीएनएस में आता है ब्रेन और मेरुरज्जु। अब बात कर लेते हैं पीएनएस, पेरिफेरी न्यूरॉन सिस्टम। इसमें क्या आता है? एंट्रिक न्यूरॉन सिस्टम और सोमैटिक और ऑटोनोमस न्यूरॉन सिस्टम। और सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है? दैहिक। दैहिक से आप लोगों को हिंदी में इसके जो मीनिंग है वो समझ आ गया होगा, तो मतलब ऑर्गन, क्या ऑर्गन, अंग। दैहिक का मतलब शरीर यानी कि अंग, उससे रिलेटेड है। ऑटोनोमस स्वतः, स्वतः के बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। अब ये जो दैहिक है ये सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम है। ये सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम और एक होता है मोटर न्यूरॉन्स। और जो सेंसर न्यूरॉन्स होते हैं इनका क्या, ये बॉडी से सिग्नल ले जाते हैं सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम की तरफ। मतलब बॉडी ऑर्गन से जो सिग्नल जाएंगे वो किस तरफ जाएंगे, किसी बॉडी ऑर्गन ने जो सिग्नल दिए वो किस तरफ जाएंगे, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम की तरफ। लेकिन वहीं पर जो मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, इन्हें मोटर न्यूरॉन्स, इनका वर्क जस्ट अपोजिट होता है सेंसरी न्यूरॉन से। इनका क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का? इसमें केंद्रीय यानी कि सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम से सिग्नल जाता है बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। किस तरफ जाता है? बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सोमल दैहिक, दैहिक का मतलब अंग, जो हमारे अंगों के थ्रू सिग्नल आ रहे हैं, तो वो किसमें आएंगे? अंगों से सिग्नल गए हैं मस्तिष्क तक। मस्तिष्क क्या मतलब? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, उसकी तरफ किसमें गए हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स में। और इसमें मोटर न्यूरॉन्स में क्या जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसे यानी कि केंद्रीय न्यूरॉन सिस्टम से सीधे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। तंत्र के बारे में अब सबसे पहले अपने लोग बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले न्यूरॉन के बारे में। ब्रेन के अंदर जो मेन फंक्शनल वर्क कार्य कर रहा है वो है जो मेन फंक्शन है वो क्या है? न्यूरॉन। क्या यही सिग्नल ले जा रहा है न्यूरॉन? तो न्यूरॉन है क्या? पहले न्यूरॉन के बारे में देखते हैं कि न्यूरॉन क्या है।
इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये अपने लोगों ने जब सेल पढ़ी थी तो उसमें आप लोगों को लिखा रखा है नोट करा के कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। इट डिटेक्ट एंड रिएक्ट एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस। ये सूचना का पता लगाता है और प्राप्त करता है और संचालित करता है। न्यूरॉन ये सूचना का पता लगाता है और जानकारी प्राप्त भी करता है और उसे संचालित करता है। किसका काम है ये सब? न्यूरॉन का। नो सेल डिवीजन अकर, यानी कि न्यूरॉन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है कि जैसे पहले एक सेल की सेल डिवीजन हुआ, 2 में बन गए, फिर 2 4 में बन गए। ऐसा कोई इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसकी उत्पत्ति पता कैसे होती है? ये स्टेम कोशिका से बना होता है। स्टेम कोशिका के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। स्टेम कोशिका क्या होती है? स्टेम कोशिका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होती है? स्टेम कोशिका से हुई होती है। तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन की बात कर रहे थे अपने लोग, ये है न्यूरॉन डायग्राम। न्यूरॉन जो न्यूरॉन होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। डेंड्राइट जो ये होते हैं, डेंड्राइट्स, कोशिका, सेल और एक्सॉन जो ये है। किसमें? एक्सॉन में, AXON, एक्सन। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। ये होता है डेंड्राइट, कोशिका के अंदर ये दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक्सॉन। तो नेक्स्ट वीडियो से अपने लोग इन सब के बारे में डिटेल में, न्यूरॉन्स के, जैसे डेंड्राइट क्या है, कोई भी सिग्नल आता है सबसे पहले डेंड्राइट के पास आता है, यानी कि यहां से, और ये सिग्नल यहां से आता है और ये धीरे धीरे एंड एक्सटर्नल टर्मिनल तक पहुंचता है। एक्सटर्नल टर्मिनल मतलब ये एंड टर्मिनल बोला जाता है, ये एंड टर्मिनल, और इसके थ्रू होते हुए ये नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट ऑर्गन की जो सिस्टम होता है उसकी तरफ ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है। तो अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। और आज अपने लोगों ने देखा था कि तंत्रिका तंत्र क्या है। ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट द बॉडी, ये शरीर में कंट्रोल एंड समन्वय बनाता है। और ये 2 तरह के होते हैं, ये सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम, और पीएनएस पेरिफेरी नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरी में क्या आती है? जितनी भी नर्व्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं किससे? मेरुरज्जु से। अपने लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, न्यूरॉन है क्या। अपने लोग पढ़ भी अभी यही रहे थे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन को एक, जैसे अपने लोग सेल को बोलते हैं कि स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही यहां पर बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। और इसका प्रमुख नियंत्रण, ये प्रमुख नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, ये जैसे वर्क कंप्यूटर में सीपीयू वर्क करता है, वैसे ही ये हमारे ब्रेन के लिए न्यूरॉन काम करते हैं। और ये ओनली एनिमल सेल में उपस्थित होती है, प्लांट सेल में ये अनुपस्थित होती है। ब्रेन झिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना जो ब्रेन होता है वो रखा होता है क्रैनम, कपाल हड्डी में, और इस कपाल हड्डी को जो ऊपर से एक हेलमेट यानी नेचुरल हेलमेट कवर कर रहा होता है, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है हमारे ब्रेन के। उससे पहले उसके अंदर 3 अलग अलग तरह की ब्रेन झिल्लियां, मतलब कि मस्तिष्क की झिल्लियां होती हैं। उन झिल्लियों को एक को बोलते हैं डूरा मैटर, दूसरे को बोलते हैं एपोनेट मैटर, और तीसरे को बोलते हैं पिया मैटर। और इनमें कभी ब्रेन को शॉक ना लगे, इसलिए इन सभी झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, जिसे बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी मस्तिष्क मेरु द्रव। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये क्रैनियम स्कुल इसे पूरी तरह से कवर कर लेता है, और हमारा ये ऐसे करके स्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो है ये हमारा कंप्लीट स्कल को दिखा रहा है, मतलब ये हमारा कंप्लीट स्कल है।
कंप्लीट टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन से नर्वस सिस्टम के बारे में, ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन और न्यूरॉन के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।